मार्केट जब ऊपर जाता है एक लेवल से जाता है, मार्केट ऊपर से गिरता है तो एक लेवल से गिरता है। अगर वो लेवल हमें पकड़ने आ गए ना तो मार्केट के अंदर ना जबरदस्त वाला प्रॉफिट कमाएंगे। और जो इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो तो लाजवाब प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटा पैसा तो ऑप्शन बायर कमा सकता है। वो कैसे कमा सकता है वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि वो लेवल कैसे कैच करें, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे बनाएं और कैसे, क्योंकि ये एक मार्केट की रीढ़ की हड्डी है। नमस्कार दोस्तों, वीटीएल लर्निंग में आपका स्वागत है और मैं डेली आपके लिए लर्निंग वीडियो लेके आता हूं। मार्केट में एक तरह से कोर्स ही मान के चलो कि आपको एक फ्री में मैं टेक्निकल कोर्स करवा रहा हूं। अगर ये कोर्स आप पूरी तरह कर लेते हो, डेली आप मुझे 10 मिनट दो, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं कि आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी जिंदगी में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। बेसिक से लेके पूरा ABCD मार्केट का मैं करवा रहा हूं और वही आपके लिए डेली एक लर्निंग वीडियो लेके आ रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि एक नोटिफिकेशन मिले आपको डेली एक वीडियो आने का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर है क्या? आप अक्सर बहुत सारे वीडियो देखते होंगे और उन वीडियो के अंदर आपको यही बताया जाता होगा कि ये सपोर्ट बन रहा है कि रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन आपकी समझ से परे हो जाता है कि उन लेवल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आज मैं बड़ी आसानी से आपको सिखाने वाला हूं कि सपोर्ट कैसे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, कैसे हम इनका फायदा उठाते हैं। मान लो हम जहां पे भी खड़े होते हैं वो एक जमीन पर खड़े होते हैं और जमीन हमारा एक सपोर्ट एरिया है, और ऊपर की साइड अगर हम देखें किसी मकान के अंदर खड़े हैं तो जो ऊपर छत होती है वो एक रेजिस्टेंस होती है। यानी एक हमारे पास एक दायरा आ गया कि हम इस छत के नीचे खड़े हैं, ये हमारे पास एक छत आ गई ये वाली, और इसके नीचे हम यहाँ पे एक सपोर्ट जमीन पे खड़े हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे ही खड़े हैं तो ऊपर की साइड हम कितना उछलेंगे। अगर यहाँ पे उछल कूद करने लग जाएं तो यहाँ पे उछल कूद करते हुए इस लेवल के, यानी एक तरह से ये ऊपर का हमारे लिए क्या होगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दायरा है कि इस दायरे के ऊपर हम बाहर नहीं निकल सकते। और नीचे की साइड की अगर हम बात करिए, जमीन का जो दायरा है एक तरह से हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, यानी हम नीचे नहीं जा सकते। ऐसे ही मार्केट का, स्टॉक का, प्राइस का ऐसे ही प्राइस भी मूवमेंट करता रहता है ऊपर से नीचे ही, ऐसे ही इस दायरे में ही। और जिस भी साइड ये फटेगा, यानी ये छत फट जाती है तो मूवमेंट प्राइस इतना भयंकर वाला रूप लेता है। और जब यहां से अगर हम नीचे की बात करें, ये जमीन फट गई तो मार्केट का जो स्टॉक का प्राइस है बिल्कुल डाउन साइड भयंकर वाली तबाही लेके आता है। अब इस दायरे में अगर हम ट्रेड करने लग जाए तो इस लेवल को हम कैसे करेंगे वही मैं आपको बता रहा हूं। ये तो हमने सीख लिया कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर है क्या और अब ये लेवल कैसे बनाए। यानी हमने थोड़ी देर के लिए एक बॉक्स बना लिया, ये वाला बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर ही थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी प्राइस एक दायरे में काम करता है, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर जो स्टॉक प्राइस होता है, इंडेक्स का प्राइस होता है, वो एक दायरे में काम करता हुआ नजर आता है। ये नीचे की साइड मार्केट क्या करता है, ये वाला अच्छा खासा यहां पे एक बार बार मार्केट इसी लेवल पे घूमता रहता है। और मार्केट जब भी इस लेवल से इस लेवल को एक तरह से रिस्पेक्ट देके बार बार इसको टेस्ट करके अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की साइड दिखाता है, और ऊपर की साइड से बिल्कुल ये वाला गिरावट भी दिखने को मिलती है। फिर यहां से ऐसे ऊपर की तरफ यू टर्न कर जाता है एक तरह से। तो यहां पे ऊपर की साइड हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया आ जाता है, और नीचे की बात करें तो सपोर्ट, यानी मार्केट के अंदर जो स्टॉक प्राइस है, इंडेक्स प्राइस है, वो इसी दायरे में घूमता रहता है। अब इसको अगर हमें ये वाला लेवल मिल जाए जो नीचे की साइड से हम बाई कर पाए और ऊपर की साइड से हम सेल कर पाए यहाँ पे, यानी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये नीचे की साइड से हम कॉल ले सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, ये वाला ये लाइन का, और ऊपर की साइड से हम पुट मार सकते हैं बढ़िया वाला पुट का। यानी दोनों साइड से हम ऑप्शन ट्रेडर तो बढ़िया वाला प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक के अंदर भी होता है, हर जगह स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। अब वो लेवल कैसे बनते हैं मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, एक बार चार्ट पे और देख लो, आपको फिर और आसानी से समझ में आ जाएगा। बड़ा इजी मोड कर दूंगा, आपको समझना इतना आसान हो जाएगा, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपसे इस कोर्स के ना लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन आपको यहां पे सिर्फ 10 मिनट देनी है दोस्तों डेली। मैं आपको डेली एक से एक वीडियो आपके लिए बना के दूंगा और आपको पूरा कोर्स करवा दूंगा अच्छी तरीके से। अब मैंने आपको लास्ट की वीडियो में प्राइस एक्शन के बारे में बताया था कि प्राइस ट्रेंड कैसे काम करता है। अब वहां पे अब उस प्राइस एक्शन
एक्शन को यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे इंक्लूड कर देंगे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा। ऐसे ही लेवल टू लेवल स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, ये निफ्टी का चार्ट ले लिया, ये जो आपके सामने आ रहा है निफ्टी का चार्ट आ रहा। अब निफ्टी के चार्ट में आप ट्रेडिंग करते हो या बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक के अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि निफ्टी का ही चार्ट हो, आप स्टॉक का भी लगा सकते हो। हर तरह यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें, इस लेवल से ये लगातार ये गिरावट आई, ये वाली गिरावट आई है। अगर इस गिरावट के अंदर पहले से हमें पता चलता कि मार्केट के अंदर ये वाला लेवल है और इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो पुट की साइड बड़ी वाली मूवमेंट आएगी। तो मार्केट क्या कर रहा था, इस लेवल को थोड़ा सा समझो, इस लेवल को, ये वाला लेवल मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पे बीरेस कैंडल दी और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल दी। कैंडल स्टिक पैटर्न भी आपको सिखाऊंगा, फिर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश की। उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और ऊपरी लेवल से मार्केट ने क्या किया, एक तरह से रिजेक्शन दिया। तो ऊपरी लेवल से ये रिजेक्शन आया तो ये वाला अच्छा खासा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया। यानी लगातार मार्केट क्या करता है, ऊपरी, थोड़ा सा पूरा वीडियो समझ लेना। तो उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ऊपर ही, यानी एक तरह से जो यहाँ पे एक सपोर्ट बनता जा रहा था, ये वाला बन रहा ना, बिल्कुल ये एक थोड़ा छोटा सा सपोर्ट बन गया। ऊपर की तरफ देखे तो ये रेजिस्टेंस, यानी मार्केट ऊपरी लेवल पे जाता है, फिर गिरावट आ जाती है और उसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर गिरावट आ जाती है। बन रहा है ना, बिल्कुल अभी भी यहीं पे वही आ रहा है एक तरह से ऊपरले लेवल से, फिर यहां से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। इसके ऊपर क्यों नहीं जा पाया, एक रेजिस्टेंस बन गया कि इसके ऊपर जाता है तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है। यहां से बिल्कुल दोबारा से मूवमेंट कहां तक लेगा, जो पहले यहां पे हाई लगाया था, इस हाई की बात कर रहा हूं। अब यहां पे प्राइस ट्रेंड भी काम कर रहा है यहां पे, जो आपको लास्ट की वीडियो में आपको समझाया गया था। यानी एक तरह से मार्केट ने क्या किया था, प्राइस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम देखें तो मार्केट ने इस लेवल को बड़ा अच्छा खासा रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बना के थोड़ा सा ये वाला नीचे की साइड मूवमेंट दिखाया था। मार्केट के लिए अब नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा, ये वाला पहले वाला जो ऊपर की साइड। अगर यहां से मार्केट निकलता तो इस लेवल तक जाता, थोड़ा और डीपली चले जाते। चलो आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जब यहाँ पे प्राइस गिरता है ना, जब प्राइस गिरता है एक छोटी सी सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है। यानी एक प्राइस गिर रहा है यहाँ पे, एक तरह से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं प्राइस गिर रहा है यहाँ पे, तो एक बार ये वाला और ये वाला, तो मार्केट के अंदर क्या हुआ कि इस लेवल से मार्केट के अंदर ये प्राइस गिरा और एक छोटी सी सपोर्ट ली। पहले क्या होता था, यहाँ पे एक तरह से बीयरिश कैंडल आ जाती है, बीयरिश कैंडल, लेकिन उसके साइड में बिल्कुल एक बुलिश कैंडल भी आ जाती है। दो कैंडल का एक तरह से मिलान, एक तरह से बढ़िया वाला एक सपोर्ट की तरफ और इशारा करता है। यानी एक तरह से यहां से बढ़िया वाली डिमांड आनी शुरू हो जाती है, बढ़िया, यानी अच्छी खासी खरीदारी करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या था, बुलिश, एक तरह से मार्केट जब गिरता है ना, एक लेवल पे आके रुकता है और वहां पे क्या होता है, जब गिरावट वाले जो गिर रहे हैं, मार्केट को गिरा रहे हैं, तो वहां पे खरीदार हावी हो जाते हैं। खरीदार हावी होने का मतलब है पहले बीयरिश कैंडल थी, उसके बाद बुलिश इसके बिल्कुल बराबर की टक्कर की, बढ़िया वाली टक्कर जो बोलते हैं ना, ये वाली टक्कर, तो अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी की टक्कर वाली कैंडल आ जाती है। तो बढ़िया वाला यहाँ से रिकवरी की तरफ संकेत गिरता है। लेकिन मार्केट ने लास्ट के टाइम पे जो प्राइस एक्शन बना के एक गिरावट दिखाई थी, तो एक ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस बना के एक मार्केट के अंदर जो भी वहां पे चार्ट पे दिखाया गया, तो उस लेवल से मार्केट ने क्या किया, इस लेवल तक मार्केट बिल्कुल चला जाता है और उधर से जो ऊपर हावी था, यहाँ पे बिल्कुल सेलर फिर हावी हो जाते हैं मार्केट के अंदर। अब ये सेलर हावी हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट के अंदर ये बुलिश कैंडल जारी थी, लेकिन इसके एवज में अगर हम देखें बीयरिश कैंडल दबा के ठोकी जाती है, बढ़िया वाली यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं। और यानी इस कैंडल से बड़ी वाली सेलर हावी हो जाते हैं तो मार्केट के अंदर क्या होता है, दोबारा से वही नीचे की साइड जो सपोर्ट बन रहा है इस लेवल से, जो अच्छी खासी इस लेवल से तेजी दिखाने की कोशिश की थी, मार्केट फिर उसी लेवल पे आ जाता है। यानी अगर हम यहां पे अच्छा खासा सेल मार देते इस लेवल से, तो हमारे पास एरिया कौन सा होता है, ये वाला एरिया हो जाता है। तो यहां पे तक हम क्या करते, बढ़िया वाला प्रॉफिट कमा लेते। यानी कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी ऑप्शन के अंदर, तो ये हो गया। और शेयर स्टॉक के अंदर अगर हम जाएं तो बढ़िया वाला मोमेंट वहां पे खरीदारी करके, नीचे से खरीदारी करके बढ़िया वाला सपोर्ट से और अच्छा खासा रेजिस्टेंस तक हम सेल कर देते। तो ये वाला अच्छा खासा हमारे पास
बढ़िया वाला प्रॉफिट आ जाता। ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता हुआ नजर आता है। अब थोड़ा सा चार्ट के ऊपर दोबारा से फिर चलते हैं, लेकिन इसके साथ एक और बात नोटिस कर लो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाते हैं। अगर आपके पास डेली टाइम फ्रेम ले रहे हो तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग व्यू की तरफ इशारा करता है, अगर आप वीकली टाइम ले रहे हो तो और बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है, और उसके बाद अगर मंथली टाइम फ्रेम ले रहे हो तो और बढ़िया वाला स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। यानी जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या करना होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना अच्छा रहता है। एक एक्सपीरियंस बताता हूं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए स्टेबल होता है। अगर यहां पे अगर हम देखें पूरा यहाँ पे, अब निफ्टी ने क्या कर रहा है, यहाँ पे लगातार मार्केट के अंदर एक रेंज बोर्ड बनाता जा रहा है। ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला रेंज बोर्ड आप लगातार, अभी करंटली बात कर रहा हूं यहाँ पे, जिस दिन आज 28 मार्च को ये वीडियो बन रही है, तो एक तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी, ये वाला एक तरह से थोड़ा सा डीपली और चला जाता हूं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना आसानी से समझ में आएगा। तो ये वाला 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं। ये BTST अगर करना है ना तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम बढ़िया रहता है। तो यहां पे अगर हम देखो, ये वाला मार्केट ने क्या किया, प्राइस एक्शन के बाद ये वाला गिरावट दिखाता है, उसके बाद मार्केट एक रिकवरी कर देता है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस, और ऊपरी लेवल से फिर ये गिरावट आ जाती है, नए लो लगा देता है। तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना लिया ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं, एक तरह से रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल हमारे आगे तक काम आता है, ये वाला ऐसे बनाते हैं, ये वाला बन गया ना, ये वाला। तो मार्केट ने क्या किया कि बार बार इस लेवल से रिकवरी भी किया, तो इस लेवल के अबव नहीं जा पाया, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ इशारा किया यहाँ पे। तो ऐसे ही हर स्टॉक के अंदर भी, इंडेक्स के अंदर भी हम ये बना सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये वाला लो लगाया था, अब इस लो को मार्केट ने क्या किया, ये देखो कितना यहाँ पे सेलर हावी हो जाता है। ये बस सेलर हावी हो जाता है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, चार्ट को बड़ा वाला जूम कर देते हैं, ये जूम करके बड़ा अच्छा समझ में आता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या, ये देखो मार्केट के अंदर गिरावट आती है, उसके बाद मार्केट रिकवरी कर देता है, ये वाला। अब यहाँ पे सेलर हावी थे, उसके बाद ये बुलिश कैंडल कितनी वाली, बैंकर वाली दबा के लगाई गई, यहाँ पे खरीदारी हावी हो जाती है। तो एक रिकवरी की तरफ वो संकेत करता है मार्केट, और ये रिकवरी की तरफ संकेत करता है तो इस लेवल तक मार्केट चला जाता है। उसके बाद मार्केट ने फिर यहां से सेलर हावी हो जाते हैं, तो मार्केट के अंदर अब ये वाला एक छोटा सा हमारे लिए सपोर्ट एरिया बन चुका था, ये वाला। अब यहां पे मार्केट ने क्या किया, बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया, और बड़ा ब्रेकडाउन के बाद ये वाली मूवमेंट आप देखो, इस लेवल तक मार्केट एक नया लो लगा देता है। उसके बाद यहां पे प्राइस एक्शन काम करता हुआ नजर आता है। ये वाला तो ठीक है, मार्केट ने अच्छा खासा बढ़िया वाला सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ये बीयरिश कैंडल, और उसके बाद ये खरीदार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे खरीदार हावी हो रहे हैं तो मार्केट एक यू टर्न लेने में क्यों नहीं कामयाब होगा, और वही हुआ कि मार्केट एक नए ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ और इशारा किया, और मार्केट के अंदर ये रिकवरी आती है जबरदस्त तरीके से। उसके बाद फिर मार्केट के अंदर इसी लेवल से एक गैप डाउन के साथ ये ब्रेक डाउन दे देता है। अब यानी एक तरह से हमारे पास जो सपोर्ट था ऊपरी लेवल से, इस लेवल को फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है। उसके बाद जो नीचे की साइड ये सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर निकला था ना, उसके बाद इसी लेवल से देखो, इसी लेवल से फिर मार्केट रिकवरी कर देता है, और एक जो ऊपर की साइड पहले हमारे पास रेजिस्टेंस ये वाला था, इस लेवल तक गया, उसके बाद यहां पे मार्केट ने फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और एक नए हाई की तरफ जो पहले का ऊपर जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसके ऊपर जाने में ये वाला सस्टेन कर लेता। उसके बाद ये वाला मूवमेंट क्या होता है, सेलर हावी फिर हो जाते हैं इस लेवल पे आके, और फिर मार्केट के अंदर ये वाला। तो ऐसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं कि कहां से खरीदारी आ रही है, कहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो इस मूवमेंट के अंदर ये देखो, बढ़िया वाला मूवमेंट के अंदर ही हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था पार्ट 1, और इसके बाद सेकंड पार्ट और लेके आऊंगा, उसके अंदर तो जबरदस्त आप आंख मीच के ही अपने लेवल को आइडेंटिफाई कर लोगे बड़े जबरदस्त तरीके से। लेकिन एक बात और नोटिस करो, कई बार क्या होता है कि सपोर्ट टूट जाता है। सपोर्ट टूटने का मतलब है कि वो लेवल था हमारे पास, मान लेते हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा भी देते, ये ट्रेंड लाइन लगा देते, थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन से बचने के लिए बता रहा हूं, जब मार्केट ट्रैप करता हुआ नजर आता है तो हम यहाँ पे क्या करते, छोटा सा सपोर्ट के लिए हम ये ट्रेंड लाइन लगा देते। अब मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक किया है। अब ये लेवल एक तरह से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, एक ट्रैपिंग जोन का
खतरा कैसे बना? मार्केट के अंदर एक कैंडल नीचे क्लोज होना जरूरी है, यानी मार्केट के अंदर नीचे कैंडल क्लोज होती है। अब इसके बाद मैं कैंडल स्टिक पैटर्न भी समझाने वाला हूं, फिर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बड़े कामयाब होंगे। तो यहां पे अगर ये वाला कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है मार्केट और नीचे चला जाता, लेकिन कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुआ। अब वो डिपेंड करता कि आपने टाइम फ्रेम कौन सा लगाया। अगर इसके साथ आप टाइम फ्रेम की कैंडल को भी नोटिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब मान लेते हैं हमने 1 घंटे की कैंडल लगाई है और ये 1 घंटे की कैंडल अगर नीचे ब्रेकडाउन दे देती, क्लोजिंग दे देती, तो मार्केट नीचे की साइड था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल को अगर आप नोटिस करोगे, इस कैंडल की जो क्लोजिंग होती है ना, अपर क्लोजिंग होती है, इसी रिकवरी के संकेत पैदा हो जाते हैं और मार्केट एक बढ़िया वाली मूवमेंट दिखाता ऐसे। तो नीचे की साइड ऐसे ट्रैपिंग जोन से भी बचा जा सकता है। एक एक टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे मूवमेंट अलग अलग होती है। जितना छोटा टाइम फ्रेम लोगे उतनी वहां पे ट्रैपिंग खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो। मैं बड़े दिल से यहाँ पे आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक एक लेवल को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और इसका पार्ट लेके आऊंगा, उसके अंदर जबरदस्त तरीके से आपको और जबरदस्त सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे, बड़े अच्छे तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके यार मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप कमेंट्स लाइक कर देते हो तो।